गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज मैथ्स एनसीईआरटी क्लास 8 का सरफेस एरिया वॉल्यूम्स लेके आया हूं, जो सिलसिलेवार ढंग से चल रहा है। एक्सरसाइज 9.3 है, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए इज 7 cm एंड द हाइट इज 14 cm। डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी इज 14 cm एंड द हाइट इज 7 cm। तो विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, बिना कैलकुलेशन किए हुए यह पता करना है जो हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर, किसका वॉल्यूम ग्रेटर है। और इसके बाद कैलकुलेशन करके ये पता करना है जो हम डिसीजन लिए हैं या जो कंक्लूजन हम दिए हैं वो सही है कि नहीं है। अब इसके बाद दिया हुआ है जो क्या, जिसका वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा होगा, तो वही चीज़ निकालना है। अब देखिए गौर करके, सबसे पहले क्या करना होगा, जो सॉल्यूशन में जो सिंस द सिलेंडर बी हैज greater radius, therefore it has greater volume। क्योंकि सिलेंडर का रेडियस जब जिसका ज़्यादा रहेगा उसी का वॉल्यूम ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच तो आर स्क्वायर होता है, इसमें 7 cm है तो 7 का हाफ कितना होगा 3.5 उसका स्क्वायर। इसमें जो है तो 14 का हाफ 7 का स्क्वायर। तो नेचुरली है कि इसका वॉल्यूम जो है ज़्यादा हो जाएगा। तो यह पहला जो पार्ट है इस क्वेश्चन का यह क्लियर हो गया है ना। अब क्या करना है, जो दोनों का वॉल्यूम निकाल करके वेरीफाई करना है। अब देखिए फॉर सिलेंडर ए यहाँ लिखना होगा फॉर सिलेंडर ए। अब ए में क्या है, डी दिया हुआ कितना 7 cm और आर कितना हो जाएगा d/2 यानी कितना 7/2 cm यानी 3.5 cm भी लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, वही छोड़ दीजिए। h इज इक्वल टू 14 cm। अब इसका क्या निकालना है, वॉल्यूम। अब आइए इधर, तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई के जगह कितना होगा 22/7, आर स्क्वायर कितना है 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच कितना है 14। अब गौर कीजिए, अब एक बार और नीचे लिख के इसको कैंसिल करना है, यही सेम चीज़ नीचे एक बार लिख देना है। उससे क्या होगा, आपका कॉम्प्लिकेशन क्लियर हो जाएगा। इसी में अगर कैंसिल आप कर देते हैं तो पता नहीं चलेगा क्या था क्या कैंसिल हुआ। अब 7 1 जा 7 हो गया, इसके बाद 2 से यहाँ 11 हो जाएगा और फिर 2 से यहाँ 7 हो जाएगा, यानी कितना हुआ 7 7 जा 49 और 49 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। यह 11 है, क्या है 11 है ना। तो 49 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 9 जा 99, 11 4 जा 44 और 9 53 यानी 539 cm3। यह हो गया आपका सिलेंडर ए का क्या चीज़, वॉल्यूम। अब इसी तरह से सिलेंडर बी का निकालना है। ना है फॉर सिलेंडर बी। अब देखिए फॉर सिलेंडर बी में क्या होगा, अब ध्यान देना है कि डी दिया हुआ है कितना 14 cm, तो आर क्या हो जाएगा इसका d/2 यानी 14/2 cm यानी 2 7 जा 14 यानी 7 cm और h कितना दिया हुआ है 7 cm। तब इसका भी वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई के जगह कितना लिखना है, अब गौर कीजिए, पाई के जगह वही 22/7 लिखना होगा। पाई के जगह क्या लिखना है 22/7 और वही आर स्क्वायर, आर के जगह क्या लिखना होगा, तो यानी 7 होल स्क्वायर यानी, और एच के जगह फिर कितना लिखना होगा 7। अब गौर कीजिए, तो एच पाई के जगह कितना 22/7 और आर स्क्वायर, आर के जगह कितना होगा 7 इंटू 7 और एच के जगह भी 7। तब 7 1 जा 7 कैंसिल हो जाएगा। अब 7 7 जा 49 हो गया। अब 49 को 22 से मल्टीप्लाई करना है। अब गौर कीजिए 49 को क्या करना है 22 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ 98 और यहाँ भी 98 यानी 8 9 8 17 यानी 1078 यानी क्या होगा 1078 cm3।
थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ जो 1078 cm³ हो जाएगा, तो 1078 cm³ क्या हुआ, वॉल्यूम इसका, किसका, सिलेंडर बी का। तब उधर क्या था, सिलेंडर ए का निकला था 539 cm³, और इसका हो गया 1078 cm³। इसका मतलब क्या हुआ, जो वॉल्यूम ऑफ बी इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ क्या ए, तो यानी लिखना होगा जो हेंस वॉल्यूम ऑफ बी इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ ए। और यह जो हम विदाउट कैलकुलेशन मतलब गेस किए थे, वो जो है सही है, बी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ए, यानी वॉल्यूम ऑफ ए। ठीक है, अब इसका निकालना है सरफेस एरिया दोनों का, किसका, सिलेंडर ए का और सिलेंडर बी का। अब देखिए, नाउ सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए क्या होगा, फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तब 2, अब पाई के जगह कितना 22/7, और आर कितना है इसका 7/2 इसका सिलेंडर ए का, और फिर आर 7/2 प्लस एच, एच कितना है 14। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ आइए, अब क्या होगा, यहाँ 7 1 जा 7 यहाँ कैंसिल होगा, और 2 1 जा 2 ये भी कैंसिल हो जाएगा। तब यहाँ क्या बचा, गौर कीजिए, 22 यहाँ हो गया 22, और यहाँ 2 LCM होगा, और यहाँ हो गया 7 प्लस 14 2 जा 28, यानी 22 इंटू 35/2, यानी 11 2 जा 22। अब 35 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 11 5 जा 55, 11 3 जा 33, या 5 38, यानी 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालना है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी। अब गौर कीजिए, सरफेस एरिया ऑफ बी, इसमें भी वही चीज़ करना है, क्या चीज़, वही 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, वही फार्मूला लगाना है। 2 पाई के जगह 22/7, आर के जगह डायमीटर 14 है, तो आर कितना होगा 7, और फिर आर यहाँ हो गया 7, और एच हो गया कितना 7। गौर कीजिए, ये क्या होगा, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, तो 2 पाई के जगह 22/7, आर के जगह 7, और फिर आर प्लस एच यानी 7 + 7, यानी कितना होगा, अब 7 1 जा 7 कैंसिल हो गया, अब 22 2 जा 44 इंटू 7 + 7 14, तो 14 4 जा कितना होगा 56, और 14 4 जा 56, और 5 61, यानी 16 cm²। यह क्या निकला, मतलब इसका माने सिलेंडर ए का सरफेस एरिया। अब उसी तरह इसका कितना निकला 385, यानी क्या दिखा रहा है यहाँ, जो जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है उसी का सरफेस एरिया भी ज़्यादा हुआ, यानी वो यहाँ लिखना होगा वही चीज़, क्या, जो 16 cm², यानी द सिलेंडर ऑफ ग्रेटर वॉल्यूम हैज ग्रेटर सरफेस एरिया। ठीक है, ग्रेटर सरफेस एरिया। और यही आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्लियर हो गया। और क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 फिर अगला वीडियो में आपको बताया जाएगा। और वो आप तक पहुँचे इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।